के तरमीम शुदा बिलों पर रिलीफ 200 यूनिट्स तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दी गई। 201 या जायद यूनिट पर पूरा बिल अदा करना होगा। दुरुस्त शुदा बिलों की अदायगी की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई, जबकि बिल लेस्को की वेबसाइट से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। सार्फिन की सहूलत के लिए लेस्को के तमाम दफातर और बैंकों की हफ्तावार छुट्टी मनसूख। लेस्को चीफ मोहम्मद अमीन कहते हैं कि मजमूई तौर पर 21 लाख सार्फिन को 3 अरब रुपये से जायद का रिलीफ मिलेगा। जून में 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल दोबारा जारी कर दिए हैं। बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्ज निकाल दिया गया है। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन कहते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सेल्स टैक्स लगने से बिलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसकी वजह से सार्फिन ने लेस्को दफातर का रुख किया। सार्फिन लेस्को की वेबसाइट से तरमीम शुदा बिल डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं। तो इस पे जो लोगों ने जब बताना शुरू किया, फीडबैक आया हर तरफ से, गवर्नमेंट को फीडबैक गया, तो गवर्नमेंट ने वो वाली जो रिटेलर की जो चेंज की थी वो सारी की सारी एबनिशो वापस कर दी। अब रिटेलर के आए गए थे वो वापस हो के उसी तरह से ही हो गए हैं कि 5% जो है वो 20,000 तक अगर किसका बिल है तो उसका 5% GST होगा, और उसका फाइलर और नॉन फाइलर वाली बात भी कोई नहीं है, और 20,000 से ऊपर होगा तो 7.5% होगा। छुट्टी का रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद बिलों में तस्दीक कराने लेस्को दफातर पहुंची। शहरियों का कहना था कि बिलों की अदायगी नामुमकिन होती जा रही है। हुकूमत को मजीद रिलीफ देने की जरूरत है। विफाकी हुकूमत ने बिलों की तस्दीक और अदायगी के लिए मुलाजमीन की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, जबकि बैंक भी हफ्ता और इतवार के रोज खुले रखने का ऐलान किया गया है। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिपरा, सिटी 40। LDA ने अकबर चौक पर जदीद डिज़ाइन का वन साइड अंडरपास जबकि दूसरी साइड पर फ्लाईओवर बनाने का जदीद डिज़ाइन तैयार कर लिया। LDA 2 अरब 10 करोड़ की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के इंजीनियरिंग विंग ने अकबर चौक पर ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया। प्लान के मुताबिक पीकर रोड से शौक चौक तक की जानिब फ्लाईओवर, जबकि शौक चौक से पीकर रोड की जानिब अंडरपास बनेगा। फ्लाईओवर की लंबाई 700 मीटर जबकि अंडरपास की लंबाई 540 मीटर होगी। फ्लाईओवर की चौड़ाई 8.6 और अंडरपास की ऊंचाई 5.1 मीटर होगी। LDA अकबर चौक मंसूबे के लिए जीरो लैंड एक्विजिशन के तहत काम करेगा। LDA इंजीनियरिंग विंग 1 ने मंसूबे की लागत का तखमीना और डिजाइन तैयार कर लिया। LDA 2 अरब 10 करोड़ की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगा। शाही कला बादशाही मस्जिद के अतराफ रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारियां, मंसूबे पर 4 अरब रुपए लागत आएगी। महकमे बल्दियात ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया है। मंसूबे पर बैरूनी सरमायाकारी भी होगी। स्ट्रेटेजी एंड अर्बन रीजनरेशन के नाम से मंसूबे का वर्किंग पेपर तैयार किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मंसूबे पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे के तहत शाही किला, बादशाही मस्जिद और इसके अतराफ के इलाके की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। अंदरून लाहौर में तफरीही सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इस मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। मंसूबे पर बैरूनी सरमायाकारी भी की जाएगी। मंसूबा 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। टूरिज्म मार्केटिंग प्लान मंसूबे का अहम जुज है। वेटरनरी अस्पतालों की सर्विस बेहतर करने की तरफ तवज्जो दी जाएगी। फंड जारी कर दिए गए। दीगर महकमों के लिए भी फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना की जानिब से वेटरनरी अस्पतालों की सर्विस बेहतर करने के लिए 43 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ महकमा खजाना ने बम डिस्पोजल स्क्वाड की कारकर्दगी बेहतर करने के हवाले से भी 17 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसी तरह महकमा लाइव स्टॉक को किसानों की इमदाद के लिए 9 करोड़ 84 लाख रुपए जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली, पंजाब के 16,000 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से महरूम। असातिज़ा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट 2017 की तनख्वाह के मुताबिक ले रहे हैं। महकमे तालीम ने SSB 2022 की तनख्वाह के लिए मरासला लिख दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की अजम तवज्जो के बायस कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से महरूम हैं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती असातिज़ा को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट 2022 की तनख्वाह के मुताबिक मिलना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट 2017 के मुताबिक मिलने से असातिज़ा को सालाना करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। महकमा तालीम का कहना है कि SSB 2022 की तनख्वाह के मुताबिक देने के लिए AG ऑफिस को मुरासला लिख दिया है। असातिज़ा को SSB जल्द 2022 की तनख्वाह के मुताबिक मिलना शुरू हो जाएगा। हुकूमत की अदम तवज्जोही, जेलों में 60 करोड़ का IT प्रोजेक्ट तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पंजाब भर की जेलों में कैदियों और मुलाजमीन के हवाले से तमाम डाटा का हामिल प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की देखभाल के लिए एक भी IT माहिर मौजूद नहीं। नाताजिबाकार जेल वार्डर सिस्टम की देखभाल के लिए तैनात कर दिए गए।
लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब भर की जेलों में 5 साल कबल शुरू किया गया 60 करोड़ का प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। जेल हुकाम के मुताबिक PMIS में कैदियों की तमाम तफसीलात, जेल मुलाजमीन का रिकॉर्ड, बजट समेत दीगर तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है। लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब की 21 जेलों में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, मगर मंसूबे की देखभाल के लिए एक भी IT माहिर मौजूद नहीं। मामूली खराबी की सूरत में कई माह PITB की टीम का इंतजार करना पड़ता है, जबकि मौजूदा सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जेल वार्डर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। 2 साल कबल 2 IT अफसरान और मुलाजमीन की भर्ती की समरी भिजवाई गई थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। विफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए। लाहौर पुलिस ने नून लीग के साबिक मुकदमात की तफ्तीश रीओपन कर दी। पुलिस के नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे। नैब ऑफिस हमला केस में मुतअद्दिद लीगी कारकुन जेर हिरासत हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से छापों और गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत। पाक और पंजाब की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। लाहौर पुलिस ने नून लीग के साबिक मुकदमात की तफ्तीश दोबारा खोल दी। लीगी कारकुनों के घरों पर छापों के लिए इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन विंग की टीमें तश्कील दे दी गयी। टीमें CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत पर बनाई गई हैं। नैब ऑफिस हमला केस में लाहौर पुलिस ने मुतअद्दिद नून लीगी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मरियम नवाज की नेपेशी के दौरान 200 से ज्यादा नामालूम अफराद मुकदमा में शामिल हैं। पुलिस की जानिब से डिफेंस में MP यासिन सुहेल समेत लीगी कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के घरों पर भी रेड की गई। पुलिस के छापे के दौरान यासिन सुहेल घर पर मौजूद नहीं थे। लीगी MPA का कहना है कि पंजाब हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर आई है। उधर मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने वालों की फहरिस्तें तैयार होना शुरू हो गयी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाले अफसरान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन बुलवाने का फैसला कर लिया गया। मजदूर की कम अज़ कम उजरत के कवानीन पर अमल करवाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। डायरेक्टर लेबर साउथ नदीम अख्तर कहते हैं तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स की मॉनिटरिंग होगी। मजदूर की हक तलफी करने वाली फैक्ट्रियों को जुर्माने किए जाएंगे। महकमा लेबर ने मजदूर की कम अज कम उजरत के कवानीन पर अमल करवाने के लिए 4 टीमें तश्कील दी हैं। डायरेक्टर लेबर नदीम अख्तर के मुताबिक डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर साउथ में टीमें तश्कील दी गई हैं। कोट लखपत, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग इंडस्ट्रियल स्टेट समेत तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में मॉनिटरिंग होगी। कम अज कम उजरत 25,000 है। वर्कर्स के हकूक का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बरवक्त तनख्वाहें न देने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अंसर मजीद न्याजी साहब और हमारे सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्टा साहब, वो बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले में, और उनकी हदायत के मुताबिक हमने यहाँ 4 टीमें तश्कील दी हुई हैं, जिनमें लेबर ऑफिसर्स की टीम है, इंस्पेक्टर्स की टीम है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की टीम है, और वो 1 महीने से मुख्तलिफ एसोसिएशंस के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं इस मामले में। मौसम की खराबी के बायस लाहौर से कोयटा जाने वाली कौमी एयरलाइंस की परवाज़ें मनसूख कर दी गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक मवासलाती निज़ाम की खराबी के बायस कोयटा ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है। लाहौर से कराची जाने वाली तमाम ट्रेनें भी रोक दी गई हैं। कोयटा में खराब मौसम के बायस PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। मवासलाती निजाम की खराबी से PIA का कोयटा के लिए फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर से कोयटा जाने वाली कौमी एयरलाइंस की परवाजें मनसूख कर दी गयी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मौसम बेहतर होने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब के बायस कराची के लिए ट्रेन ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया। रेलवेज ने शहर कायद जाने वाली तमाम ट्रेनें रोक दी। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने की सहूलत दे दी। शदीद बारिशों और सैलाब के बायस ट्रेन ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया गया। धागे, कपड़े और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस गारमेंट्स का शोबा भी शदीद मुतासर हुआ है। रेडीमेड गारमेंट्स महंगी होने की वजह से बाजारों में हू का आलम है, गाहक ना होने के बराबर है। वो बाजार जहां कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, जहां आपको लगता था भीड़ में गुम हो जाएंगे या कोई दूसरा ग्राहक आपकी पसंद की हुई चीज खरीद लेगा, वहां अब महंगाई में इजाफे की वजह से गैर मामूली खामोशी है। शहर में पेंट शर्ट आसानी से किफायती दामों में मिल जाती थी, मगर महंगाई की वजह से पेंट शर्ट की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। गारमेंट्स के दाम बढ़ जाने की वजह से मार्केटों में दूर दूर तक ग्राहक नजर नहीं आते। लास्ट टाइम हमें जो चीज़ 700 750 में हम कस्टमर को देते थे, वो इस दफ़ा हमें वही चीज़ जो होलसेल पर है वो 1000-1050 में पड़ी है। तो हम कस्टमर जो है वो 1000 रुपये में पहले लेता था हमसे, और अब जब हम उसको कॉलिंग प्राइस 1650 करेंगे तो वो फिर ही 1200-1300 रुपये में आएगा। लेकिन नहीं, कस्टमर अब उससे भी कम 800, क्योंकि इतनी
गुंजाइश ही नहीं है कस्टमर के पास से वो कस्टमर ख़रीद सके चीज़। महंगाई की हर तरफ से हर चीज़ महंगी हो रही, रिटेल भी महंगी, होलसेल भी महंगा। कि होलसेल सस्ता होगा तो रिटेल भी सस्ता होगा, हमें भी आसानी होगी, हम भी चीज़ें ज़्यादा बेचेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी कस्टमर नहीं है यहाँ पे। दुकानदार कहते हैं इन्हें माल दुगनी कीमत पर मिल रहा है, ग्राहक पुरानी कीमत पर ही गारमेंट्स खरीदने की जिद करता है। पिछले साल भाई हमें एक चीज़ 1000 रुपये की मिलती थी, हम उसे 1200 रुपये की बेचते थे। अब वही चीज़ हमें 1300-1400 रुपये की मिल रही है। अब कस्टमर का माइंड वहाँ पे ही है, कस्टमर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि चीज़ें पीछे से महंगी होगी। कस्टमर हमारे साथ बहस कर रहा है। अब 1400 रुपये की चीज़ आ रही है, हम उसको कहाँ पे रख के बेचें? पहले तो 11,000 रुपये की आती थी, बंदा 1100-1200 जहाँ दिल करता बेच रहा। अब वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता जा रहा है। दुकानदारों को खराजात बर्दाश्त करने में मुश्किलात का सामना है। बाजारों में खरीदार ना होने के बायस उनका गुजर औकात मुश्किल हो गया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ मेहर अली अकबर, सिटी 42। कोट कम्बोज चर्च स्ट्रीट में मुनशियात फरोशों के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है कि सबा बीबी नामी खातून बेटी के साथ मिलकर मुनशियात का कारोबार करती है। थाना नवाकोट पुलिस ने कार्रवाई की बजाय मुनशियात फरोशी की खुलेआम इजाज़त दे रखी है। कम्बोज चर्च स्ट्रीट के रिहायशी मंशियात फरोशी के धंधे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए और सरपरस्ती करने पर नवाकोट पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि किराए के घर में रिहाइश पजीर खातून बेटी के साथ मिलकर मंशियात फरोख्त करती है। मुजाहिरीन कहते हैं पुलिस मुलाजिम मंशियात फरोश खातून की पुष्टपनाही कर रहा है, के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा है। मुजाहिरीन का कहना है कि मंशियात की लत का शिकार होकर इलाके के कई बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन थाना नवाकोट पुलिस ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। अल्लाह दीता गुज्जर और उसका बेटा अब्दुल रहमान गुज्जर पुलिस कांस्टेबल है, वो इनकी बैकअप करता है और इस वक्त मिल्लत पार्क थाने में वो ड्यूटी करता है। अब तक इस मंशियात फरोशी की वजह से दर्जनों की तादाद में नौजवान जो इंजेक्ट करते थे नशा, वो मर चुके हैं। मंशियात के आदी अफराद का कहना है कि इलाके में मंशियात बड़ी आसानी से मुयस्सर आ जाती हैं और सरेआम ये मकरूह कारोबार चल रहा है। पैसे फड़ी जाती है ते पुड़ियां दे जाती है, सरेआम पुड़ियां देती है, कोई रोक टोक उन्होंने वास्ते नहीं है। मैं यहाँ का रहायशी हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, जिस बस इन्होंने बेचना शुरू किया है तो मैं लग गया हूँ। शहरियों ने आईजी पुलिस और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मंशियात फरोशों को इलाके से निकाला जाए। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उस्मान खादिम, कम्बोज, सिटी 42। पीटीआई फॉरेन फंडिंग का मामला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दस्तराज तारिक शफ़ी, हामिद जमान और मंजूर चौधरी के दर्जनों अकाउंट्स का इंकिशाफ हुआ। पीटीआई के जाली अकाउंट से सदर आरिफ अलवी के अकाउंट्स में 2013 में रकम मुंतकिल की गई। सैलाब ज़दगान के लिए हासिल होने वाली रकम पीटीआई अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही। FIA की तहकीकाती टीम के मुताबिक आरिफ अलवी ने ये अकाउंट सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की मंजूरी के बगैर ओपन कराए। इसी अकाउंट से पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा को भी रकम मुंतकिल की गई। पीटीआई को फंडिंग करने वाली मकामी कंपनी भी जाली निकली। कंपनी के मालिक ने 30 लाख रुपए तहरीक इंसाफ को फंड दिया, जबकि 13 मजीद मकामी कंपनियों ने भी पीटीआई को फंडिंग की। FIA की तहकीकाती टीम के मुताबिक पीटीआई इस्लामाबाद के अकाउंट से असद उमर को भी लाखों रुपए मुंतकिल हुए। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि ये रकम सैलाब ज़दगान के लिए हासिल की गई, मगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की गई, जिसके बाद तारिक शफी, हामिद जमान और मंजूर चौधरी को FIA ने नोटिस जारी कर दिए और तारिक शफी का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया, जिसके बाद तारिक शफी अब बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का निश्तर टाउन में मारूफ आइसक्रीम पॉइंट अजवा फूड्स एंड आइसक्रीम पर छापा। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर अजवा फूड एंड आइसक्रीम की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने निस्तर टाउन में वाक़े मारूफ आइसक्रीम पॉइंट अजवा फूड्स एंड आइसक्रीम पर छापा मार कार्रवाई की। अजवा फूड्स में आइसक्रीम और पानी की इंतहाई लाजमी लेबोरेटरी रिपोर्ट न होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर मौजूद हलाल लोगों के जरिए कवायद दर्ज नहीं थे। कोल्ड स्टोर में फ्रेश और खराब स्टॉक बगैर लेबलिंग एक साथ रखा पाया गया। स्टोर एरिया में सिगरेट नोशी, टूटे फर्श पर जमा गंदा पानी और मक्खियों की भरमार पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी शुएब जदून ने कहा है कि खुराक का कारोबार करने वाले अपने मारूफ नामों की तरह आला मयार को भी यकीनी बनाएं। अशिया के मयार पर हर गिज समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम किसी भी फूड पॉइंट के मयार में कमी पर पंजाब फूड अथॉरिटी को मतला करें। वादत कॉलोनी में कॉल सेंटर चलाने वाले 3 भाई अगवाकारों के चुंगल से फरार होकर पुलिस के पास पहुंच गए, जबकि पुलिस वर्दी में मलबूस